क्या तैयारी है वहाँ का? तैयारी है। ममता बनर्जी जो सुपनखा बन के बंगाल को ग्रसे हुए हैं, उसका नाक कान काटना है वोट में। विधायक है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि आपने क्यों बोला है, उनको जरूर पैसा मिला होगा। आगे कंधे में क्या देखे गेरुआ रंग का बांध लिए है और बोल दिए हैं। वो क्या जानते हैं, कभी आए बंगाल में, आकर बात करे, आकर हमसे डिबेट करे, हम बताएंगे उनको कि बंगाल में क्या क्या काम हो रही है। कह रहे हैं ना, काटने आना पड़ेगा ना, आए तो पहले। तो दूर बैठ के 700 किलोमीटर दूर बैठ के कोई भी कुछ भी कहता है, और हम कौन क्या कह रहा है हमें नहीं जा रहे हैं। हमारी पहचान एक ही है कि हमें लोगों का काम करना है। प्रधानमंत्री को आरोप लगाना पड़ रहा है ममता बनर्जी पर, यानी कहीं न कहीं ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ममता बनर्जी इज मोर पावरफुल देन नरेंद्र। सांसद आपको लास्ट वाला बात जो माँ दुर्गा वाला जो उदाहरण दिया है, माँ दुर्गा को हराने के लिए 10 बार जन्म लेना होगा। उनका हिम्मत है तो आकर यहाँ काट कर उनको दिखा दो। आप क्या कहेंगे? बयान तो है बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है उसी तरह से बात करेंगे। और यहाँ पर ममता, एक बात सोचिए, आप बिहारी भाई भी यहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में उन्होंने सोचा होता कम से कम कि माँ की तरह पालन पोषण कर रही है उन बिहारियों का, और उनका नेता, उनका लीडर ऐसा बात बोले, ये बड़ी शर्मनाक बात है। दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा आप जानते हैं, लगातार हम बंगाल चुनाव यात्रा पे निकले हुए। इस वक्त हम मध्य हावड़ा में मौजूद हैं और यहाँ के जनता से हम बात करेंगे किसकी सरकार बना रहे हैं। लेकिन एक खबर मैं आपको बता दूं कि बिहार के भाजपा के एक विधायक है मधुबनी के, जिन्होंने एक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक शपूर्ण खा है, इनके हम नाक कान काटेंगे। और साथ ही शपूर्ण के अलावा उन्होंने उनको भूतनी बोला है कि इस भूतनी के हम नाक कान काटेंगे। तो सवाल यही है, क्या बिहार के विधायक बंगाल की राजनीति में उतरेंगे? क्या बंगाल की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या बंगाल की जनता देखना चाहती है कोई और, या फिर ममता बनर्जी के साथ ही जाना चाहेगी? सर, सबसे शुरुआत करेंगे आपसे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार साहनी है। विनोद कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? आपने तो फूली टीएमसी का लगा रखा है। हाँ, हम लोग कर्मी है टीएमसी का, और इस बार हम लोग माँ माटी मानुष को वोट देंगे, टीएमसी को। और इस बार भी हम लोग जिताएंगे 2021 में अपने दीदी को जिताएंगे। आप जिताने की तैयारी कर रहे हो। बिहार के विधायक है, वो बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को भूतनी कह रहे हैं कि ये भूतनी है, चुड़ैल है, इनके हम नाक कान काटेंगे आगे। उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसा लेने के बाद से वो कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। और आप बिहार की राजनीति सभी को मालूम है किस तरह जीता गया है, वो हम लोग अपने पश्चिम यहाँ पर हुआ तो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जनता जानती है कि हमें किसको वोट देना है। और उठ पटांग बातों के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देना है। हमारी नेतृत्व बोली है कि ये सब फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना है। इसलिए कौन क्या बोला, बिहार के कौन मंत्री है, क्या विधायक है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि आपने क्यों बोला है, तो उनको जरूर पैसा मिला होगा। आगे कंधे में क्या देखे गेरुआ रंग का बांध लिए हैं और बोल दिए हैं। वो क्या जानते हैं, कभी आए बंगाल में, आकर बात करे, आकर हमसे डिबेट करे, हम बताएंगे उनको कि बंगाल में क्या क्या काम हो रही है। आप देखिए, ग्राम में जाइए, देखिए सड़क, देखिए सारा एकदम काम किया हुआ। अब रोड से अगर जब गली में ढुकेंगे तो सारा एकदम रास्ता बना हुआ, लाइट बना हुआ है। ममता जी दीदी ने बर्बाद कर दिया मोदी जी तो बोले तो पैसे से बहुत कुछ बोला जाता है। सारी मीडिया आज के डेट में सारी मीडिया बोल रही है काम के विषय में। बीजेपी मांग रही है वोट। आज दाल का दाम क्या है, पेट्रोल का दाम क्या है, गैस का क्या दाम है। आज हमारे गैस में अगर आज फिक्स नहीं है कि आज हमारे गैस का दाम है 850 रुपया, तो कल हमारे घर में वही गैस वाला का बोला भैया आपका 950 रुपया है, तो 100 रुपया कौन देगा? पड़ोसी देने जाएगा? नहीं भैया, हम कर्जा नहीं देंगे किसी को। ये प्रिपेयर है। पहले तो दोबारा बात करेंगे और लोगों से भी राय जानते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आप बोलेंगे, आप बताइए सर। मेरा नाम किशन है। अच्छा, ये बताइए, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा बंगाल में? ममता बनर्जी जीतेगी। ममता बनर्जी जीतेंगी? क्यों जीत रही है ममता बनर्जी? हर समय काम कर रही है रास्ता में। अच्छा, ग्राम साइड में जब देखेंगे, हर जगह जहाँ रोशनी का कोई रोशनी नहीं था, वहाँ पर रोशनी, सड़क सब बनाया गया, आने जाने की सुविधा। लॉकडाउन में हम लोग ममता टीएमसी कर्मचारी लोग सब देखे। और इधर बात करते हैं लोगों से। आप बताइए, इस बार दीदी का सरकार आएगा। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह। दीदी का सरकार आएगा? दीदी का क्या सरकार झंडे आएगा। में देख रहा हूँ सबके, भाजपा के भी लगे हुए, टीएमसी के भी लगे हुए हैं और कांग्रेस के भी लगे हुए हैं। अधिकार सबका है। अधिकार सबका है, लेकिन सवाल मेरा ये है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ममता दीदी किसी को कुछ करने नहीं देती तो, लेकिन सब कुछ दिख रहा है। बोलने से क्या मतलब है, यहाँ काम जो हुआ है सारा पब्लिक देख रहा है। अच्छा, ये बताइए, बिहार के विधायक ये कह रहे हैं ममता बनर्जी को कि ये भूतनी है, इनके हम नाक कान काट देंगे। वो तो अनपढ़ गंवार है, वो क्या बोलेंगे? पढ़े लिखे हैं। देखिए, इत्तेफाक है कि हम यहाँ जनता से राय जानने आए थे, लेकिन हमें यहाँ के 29 नंबर वार्ड के शैलेश राय जी मिल गए, जो काउंसिलर हैं टीएमसी से।
ये इत्तेफाक है कि हमें मिल गए, तो अब जब मिल गए तो हम इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि चुनावी मुद्दे बहुत चल रहे हैं और बयानबाजी जो है बयानवीरों की वो बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको लेकर ज़रूर बात करेंगे। सर सबसे पहले तो हम एक रैंडमली मिले, तो फिर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय दे दिया हमारे चैनल को। अरे आपको देख करके तो कोई भी समय दे देगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है, बिहार के एक विधायक हैं, वो एक ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मधुबनी के बिहार के विधायक हैं, शपूर्ण खाएं, भूतनी है और इनके हम नाक कान काटेंगे। तो क्या लग रहा है, कैसी राजनीति हो रही है? अच्छा वो कह रहे हैं ना, काटने आना पड़ेगा ना, आए तो पहले। वो दूर बैठ के 700 किलोमीटर दूर बैठ के कोई भी कुछ भी कहता है, और हम लोग कौन क्या कह रहा है में नहीं जा रहे हैं। हमारी पहचान एक ही है कि हमें लोगों का काम करना है। हमें ये सब बकवास कौन क्या बोल रहा है वो बोलने दीजिए। उनके परिवार, उनके माँ बाप ने वो उनको संस्कार दिया होगा, वो उस तरह के बोल रहे हैं। हम लोगों का तो भाई संस्कार है, हमारे माँ बाप ने तो सिखाया है कि दूसरों को सम्मान करो। लेकिन फिर भी सर, किसी भी मुख्यमंत्री, मैं ये नहीं कह रहा ममता बनर्जी की बात है, और क्या किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री जनता चुनती है, क्या किसी को भी इस तरह की भाषा कह देना सही है? क्या नहीं लगता कि भाजपा पे इस पे एक्शन लेना चाहिए? मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भाजपा का मुख्यमंत्री के बारे में कुछ ऐसा बोले। एक्शन लेगा कौन भाजपा में? जब सारे ही के सारे एक ही तरह के हैं तो एक्शन लेगा कौन? आप किसको कंप्लेन करेंगे? ये है ठीक है, उनका विचार है, वो नाक कान काटेंगे। अरे भैया काटेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? नाक कान कटवा के घूमेंगे? आए तो काटने। और रही बात भाजपा के एक्शन लेने की, तो मेरे को ये नहीं लगता है कि उनमें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये क्षमता है कि अपने नेताओं द्वारा किए गए गलती या गलत बयान के खिलाफ उनके मुंह से आवाज़ निकले। एक भी नेता में ये दम नहीं है। उनके यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष खुद ही कहता है लाठी मारो, डंडा मारो, सर फाड़ो, बोलते रहता है। तो खैर विचार है उनका, बोलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम लोग सिर्फ ये जानते हैं वो जितना बोलेंगे हमारा उतना वोट बैंक बढ़ते जाएगा। अच्छा, मैनिफेस्टो जारी किया है भाजपा ने, उसमें 33% आरक्षण दे रहा है महिलाओं को नौकरी। दे पाएंगे? 14 वाला 2 करोड़ दे रहे हैं क्या? अभी जो केंद्र में जब 2014 में सरकार बनाए थे 2 करोड़ हर साल, वो दे रहे हैं क्या? पहले उसको तो सिद्ध करें कि वो सही है, उसके बाद इसमें हम लोग बात करें ना। तो 1000 रुपये देने की भी बात कर रहा हूँ उसमें गरीबों को। कहने दीजिए ना, उनका मुंह है। मोदी ने एक यही काम नहीं किया, मुंह पर अगर जीभ पर, जबान पर अगर जीएसटी लगा देता तो शायद ये भी बंद हो जाता, उल्टा पुल्टा बोलना। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, दिल्ली में घर घर राशन योजना चल रही थी, केंद्र सरकार ने उसको बंद करवा दी। अब ममता बनर्जी ने भी घर घर राशन योजना की है, तो क्या अब आप मानते हैं कि आपकी योजना लागू होने देगी केंद्र सरकार, या दिल्ली की तरह होगा? एक बात मैं बता दूं, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अंतर है। दिल्ली केंद्र शासित राज्यों में से एक है और पश्चिम बंगाल केंद्र शासित राज्यों में से नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री को अपने पब्लिक के लिए जो भी योजना लानी है वो स्वतंत्र हैं और वो लाएंगे, और इसमें केंद्र हस्तक्षेप करके भी ममता को नहीं झुका सकता। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पूरे भारत में अगर कोई मुख्यमंत्री है और दबा के अगर रखिए तो एकमात्र ममता बनर्जी है। सोचिए ना, एक महिला, वो भी एक पैर टूटा हुआ, के पीछे प्रधानमंत्री का पूरा कैबिनेट, और उनके जहाँ भी यूपी, बिहार या जहाँ भी इनके सहयोगी हैं और जितने राज्यों में इनकी सरकार है, सारे मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठ गए हैं। क्या दिक्कत है? एक पैर से ही वो गोल पर गोल मारती रहेगी, और 2 मई को आप लोग देख लेंगे। वो तो कह रहा है 2 मई की दी गई। और एक बात और कही है, आज भी कही है, वो पहले भी कह रहे थे, अमित शाह ने भी बोली है, पहले योगी जी बोल के गए थे कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जो हैं वो हमसे जान की भीख मांगते फिरेंगे। ये अच्छा उन्होंने कहा है, ये बात सही उन्होंने कहा है। टीएमसी के गुंडे, जो जैसा रहता है उसको सामने वाला वैसा ही नजर आता है, खुद ही गुंडा। आप एक चीज़ देखिए ना, जोगी जी का नाम तो आपको पता ही होगा, तो जो अपना ओरिजिनल नाम सामने रख करके नहीं किसी मंच पर भाषण देता है, क्या वो नाम, वो तो नाम बदलने में तो माहिर क्या, बस ये मान लीजिए ना, जो लोग नाम बदलने में माहिर हैं, यानी एक चीज़ तो सिद्ध हो जाता है कि उनका अपना कुछ नहीं है, और वो अगर कुछ कहते हैं तो उस पर कान देना भी बेवकूफ़ी है। हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि जनता हमारे साथ है, और जनता विकास के साथ है, काम के साथ है, और जनता हम लोगों के साथ रहेगी। जब तक ममता बनर्जी जिंदा है तब तक ये सरकार रहेगी, कोई नहीं हिला सकता। एक सवाल और है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक आरोप लगा रहे हैं, अभी उन्होंने पीछे पुरलिया में भी रैली करी, तब भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी
ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के अलावा कोई काम नहीं करा, उन्होंने सिर्फ राजनीति करी है। चिंता कीजिए ना, देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो क्यों नहीं सीधा कह देते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, मुसलमानों को देश से हटा दिया जाए। उनके हाथ में तो सब कुछ है, कह दें। क्यों नहीं अपने मैनिफेस्टो में सीधा कह देते हैं हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? क्यों नहीं कह रहे हैं? सारा तो उनके हाथ में है। ममता बनर्जी और ये सब तो कोई फैक्टर ही नहीं रहेगा अगर वो ये सिर्फ कह दें कि भारत में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। 2 मिनट लगेगा उनको सबको बाहर निकालने में। तो ये बेकार में वो आरोप लगा रहे हैं। यानी ये तो आप मान लिए ना, एक प्रधानमंत्री को आरोप लगाना पड़ रहा है ममता बनर्जी पर। यानी कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ममता बनर्जी इज मोर पावरफुल देन नरेंद्र मोदी। डर लग रहा है? बिल्कुल, मोदी जी घबराए हुए हैं। वो तो 200 सीटें प्लस लाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए आपकी कितनी आ रही है? 221। अच्छा, एकदम पक्का 2 मई को यही मिलते हैं ना। शगुन वाला आंकड़ा बताया आपने? नहीं 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 नहीं, शगुन वाला नहीं बताया। इसलिए बताया कि 2020 जो था ना, 20 का मतलब जहर होता है। और पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये विषैला असर दिखा कोरोना से। सभी लोग परेशान थे इस विष से। और 21 जो है आप देखेंगे नया एक रोशनी ला रहा है। और आज का दिन आप लोग को शायद याद नहीं है, पूरा देश से घंटी बजवाए थे, बर्तन बजवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जान लीजिए कि जहाँ बर्तन बजता है वहाँ पर दरिद्रता बढ़ती है। हमारे प्रधानमंत्री ने चेष्टा ये किया कि अपने 2 राइट एंड लेफ्ट को ठीक रखें, बाकी सबको दरिद्र बना दें। राइट लेफ्ट आप समझ ही गए होंगे, अंबानी एंड अडानी, उनको उनकी चिंता है। ये बाकी 138 करोड़ की चिंता नहीं है उनको, सिर्फ और सिर्फ अपने 2, हम 2, हमारे 2। आपके चिंता नहीं है, वो अभी भी रोने लग जाते हैं। थोड़े दिन पहले फिर रोए थे। बंगाल में आके उन्होंने बोला है कि मैं गरीब हूँ, गरीब चाय वाला हूँ, मुझे बड़ा दर्द होता है। आप पत्रकारिता में मेरे ख्याल से अच्छे रिपोर्टरों में से हैं। जिस तरह से आप प्रश्न कर रहे थे, वो करीब 13 साढ़े 13 साल मुख्यमंत्री थे। ईमान से बताइएगा और ईमानदारी से, नॉट ओनली फॉर न्यूज़ पर्पस, आपने पहले कभी सुना था कि मुख्यमंत्री चाय वाला है? नहीं सुना था ना। अचानक जब लोकसभा की बात आई तो चाय वाला है, चाय वाला है, लेकिन उसके पहले कोई जानता ही नहीं था कि वो चाय वाले हैं। तो मुख्यमंत्री तक वो नॉर्मल थे, आप और मेरे जैसे। लेकिन प्रधानमंत्री की जब बात आ गई तो तुरंत चाय वाले हो गए, चाय 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 शुरू कर दिए। इसीलिए मैं कहूँगा कि हम लोग अपनी बातें करें, ये बकवास इनका। और स्टेजों पर जहाँ भी मीटिंगें हमारी होती है, हम लोग एक ही बात कहते हैं, स्टेज हमारा, मंच हमारा, माइक हमारा, पेमेंट हम करेंगे। इस मंच से फालतू लोगों के बारे में बात नहीं करना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो पश्चिम बंगाल सरकार में योजनाएं आई हैं और किस तरह से हम लोगों ने लोगों के लिए किया है। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य साथी, क्या अंतर है? आयुष्मान भारत अगर इतने ही मोदी जी दयालु हैं तो कह देना पूरे 138 करोड़ जनता के लिए कल ही हम लोग मान लेंगे। यहाँ पर क्या जरूरत है हमें स्वास्थ्य साथी की? हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य साथी चाहे अरबपति हो चाहे रोड पर रहने वाला हो, सबके लिए है। लेकिन क्या आयुष्मान भारत सबके लिए है? तो मेरा छोटा सा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। कभी भी बंगाल में राजनीति ऐसे नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी कहा था, प्रशांत भूषण वकील है, कंफ्यूज हो गया था मैं। प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि कभी भी बंगाल में दिल्ली से कोई नहीं आया है जिसने इतना इंटरेस्ट लिया हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि बंगाल की राजनीति में दिल्ली से आके इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो क्या मान लिया जाए? कहीं ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी विपक्ष की सबसे बड़ी नेता ना बन जाए 2024 में? तो है नहीं। कहीं अब लग रहा क्या इसीलिए इतनी फाइट की जा रही है दिल्ली से? ममता को रोकने के लिए पूरा प्रयास चल रहा है, लेकिन क्या माँ दुर्गा को कोई रोक पाया? जितने भी असुर आए सबका वध करते करते माँ दुर्गा अपने रास्ते को क्लियर करते करते अपने सारे देवताओं की रक्षा करती रहीं। इसी तरह ममता हमारी माँ दुर्गा है और ये सारे पब्लिक जो बंगाल में है ये हमारे परिवार के लोग हैं और इनकी रक्षा कर रही हैं असुरों से ममता बनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी जनता से भी बात की जाए कि जनता की राय जाननी भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है जी, और आप और लोगों से जानेंगे। सर बताइए किसकी सरकार बनाएंगे? जाहिर सी बात है, खेला होगा, यहाँ एक स्लोगन चल रहा है और खेला होगा। टीएमसी की सरकार बन रही है। और आपने जो अभी मैनिफेस्टो की बात की है बीजेपी की, वो पैसे की मैनिफेस्टो है और पैसे से वोट नहीं खरीदा जा सकता है। ये जितने भी आप देख लीजिए प्रकल्प, जितना उन्होंने बंगाल के लिए बनाया है, वो जो इंडिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बनाया था, कितना उसमें इम्प्लीमेंट कर पाया है उन्होंने। और इसको ये ला के एक लुभावना एक ऑफर दे रहे हैं। ये ऑफर कोई काम नहीं आएगा। ये पैसे का मैनिफेस्टो है, पैसा बांट के वोट नहीं खरीदा जा सकता है। सरकार टीएमसी की ही बन रही है और ममता बनर्जी ही जीतेंगी।
आप खुद देख लिए, इनके पास अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पाए हैं। इससे आप समझ जाइए कि इनकी क्या परिस्थिति है। सारे एमपी उतर रहे हैं विधानसभा में, क्या इनका स्टैंडर्ड आ गया है। एक सवाल है, बिहार के विधायक हैं, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी भूतनी है, चपुन खाएं, इनके हम नाक कान काटेंगे आके। क्या लग रहा है, क्या किस तरह की राजनीति है? ये निचले स्तर की राजनीति है। एक देखिए, ममता बनर्जी अपने पब्लिक के लिए, यहाँ एक बात सोचिए, आप बिहारी भाई भी यहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में उन्होंने सोचा होता कम से कम कि एक माँ की तरह पालन पोषण कर रही है उन बिहारियों का, और उनका नेता, उनका लीडर ऐसा बात बोले, ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। और जैसा कि हमारे पूर्व पार्षद ने कहा, शैलेश राय जी ने, ये संस्कार झलकता है, इसीलिए बिहार बदनाम होता है। इस तरह के नेताओं के मुख से जो वाणी निकलती है, बिना पढ़े लिखे इलिटरेट लोग हैं, ऐसी भाषा करके ये बिहारियों को बदनाम करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपसे जानेंगे क्या नाम है, किसकी सरकार बनाओगे? ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी को तो लोग ये कह रहे हैं कि इनके हम नाक कान काट देंगे आके, बिहार के विधायक है वो बोलते हैं। हमारे सांसद आपको लास्ट वाला बात, जो माँ दुर्गा वाला जो उदाहरण दिया है, तो माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा को हराने के लिए 10 बार जन्म लेना होगा। 10 बार। किसकी सरकार? ममता की सरकार। पश्चिम बंगाल में एकदम ममता बनर्जी जो जो लोग 10 साल में काम किए हैं, शायद ही पिछले 30 साल में जो सीपीएम के गवर्नमेंट थे वो काम नहीं किए थे। ममता बनर्जी गरीब का पार्टी है, हर गरीब का एकदम साथ दिया है ममता बनर्जी ने गरीबों से लेकर सबको को देखा है ममता बनर्जी। इस बार हम लोग भी ममता बनर्जी का सपोर्ट करेंगे। जो बिहार के विधायक ये कह रहे हैं, मधुबनी के विधायक हैं कि ममता बनर्जी भूतनी है, इनके नाक कान काटेंगे हम। उनका हिम्मत है तो आकर यहाँ काट कर उनको दिखा दें। शुरू हो गए, आप क्या कहेंगे इस पर, ऐसे बयान पर क्या कहेंगे? थोड़ा आगे जाइए। देखिए, बयान तो है बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है उसी तरह से बात करेंगे। और यहाँ पर ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम लोग हिंदी भाषा भाषी हैं और बिहार यूपी से ही बिलोंग करते हैं, और पूरा यहाँ ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। पूरा समर्थन कर रहे हैं। हाँ। कितनी सीट आ रही है यहाँ पे? 221। जी हाँ, पक्का है। 200 तो पक्का। 200 तो मोदी जी बोल के गए, 200 हमारी आएगी। 200 वो झूठ बोल रहे हैं ना, उनका काम ही है जुमला देने वाला आदमी जुमला ही देगा ना, पर 221 यहाँ पे कंफर्म है। किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार? दीदी का सरकार। किसकी सरकार? दीदी का। किसकी सरकार बनाएगी? ममता बनर्जी की। पक्का बनर्जी? 100% गारंटी। तो देखिए, यहाँ तो जिस अभी हम मौजूद थे तो लोगों से हमने बात करी किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसको सत्ता में देखना चाहते हैं। वीडियो आपने खुद ही देख ली है, इसमें आपको जवाब मिल ही जाएगा कि क्या जनता कह रही है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि हम ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करते हैं और जो सच होता है वो आप तक पहुँचाते हैं। जनता किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है उसकी राय बताते हैं। और जो बिहार के मधुबनी के विधायक हैं उस पर भी हमने चर्चा करी, उनके बयान पे, जिस तरह शर्मनाक उन्होंने बयान दिया था कि ममता बनर्जी के नाक कान काटने की उन्होंने बात की थी, उस पर भी लोगों की हमने राय आपको बताई कि बंगाल के लोग क्या सोचते हैं उस पर। लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हर खबर आपको देते रहेंगे, हर ग्राउंड रिपोर्ट आपके देंगे। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।